आज हम बात करेंगे चंद्रयान-3 की। 3 नाम क्यों है इसका? हाँ, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार हमारा जा चुका। हमारे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को, पिछले महीने, अभी अगस्त चल रहा है, पिछले महीने वहाँ से इसको लॉन्च किया था हमने। रॉकेट है, आप देखो इस पे इसरो लिखा है, इधर इंडिया का नाम लिखा है। इसका नाम है LVM-3M4। ये लॉन्च किया है, साथ में इस पे किसका चिन्ह है? हमारे तिरंगे का भी चिन्ह है। इससे पता चलता है कि हमारे भारत देश का है। वैज्ञानिकों ने ये लॉन्च किया, अर्थात चलाया। सबने देखा था ना, हमने तुम्हें दिखाया भी था, टीवी भी देखा था। अब इसके बाद क्या हुआ है? चलते चलते सबसे पहले इसने पृथ्वी के चारों तरफ की कक्षाएं दी, पृथ्वी के चक्कर काटे। उसके बाद धीरे धीरे चक्कर बड़े करने के बाद ये चांद, हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, चांद के चारों तरफ की कक्षा में आ गया, वहाँ चलने लगा। अब करते 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 वहाँ से इतनी लंबी यात्रा करने के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुँचता है। बुधवार का दिन था, शाम को 6:04 पर वहाँ पर पहुँचा है। बहुत तेज़ स्पीड थी इसकी, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चक्कर लगा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड कम की गई और करते करते धीरे धीरे ये पहुंचा है चांद पर। कैसे पहुंचा है? अब ये देखो, सोचो कि हमारा चांद है, ये चांद पर ये बहुत बड़े गड्ढे, क्रेटर हैं, ये हमारे बहुत बड़े गड्ढे, उबड़ खाबड़ है, एक साथ नहीं है। जो धरती भी, यदि कहीं पे कोई खेती ना कर रहा हो, मकान ना हो, तो उबड़ खाबड़ धरती होती है। ऐसे ही चांद की धरती भी हमारी उबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो हमारा चंद्रयान भेजा है 3, इससे पहले भी कई देश चांद पर अपना मिशन कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन, 3 देश है। चौथा नंबर हमारा चांद पर जाने का हो गया है। लगभग 600 करोड़ रुपए लगे हैं इसको बना के तैयार करने में, भेजने में। अब वहाँ पहुँचते ही जब ये यहाँ पहुँचा, ये एक मशीन है जिसका नाम विक्रम है। विक्रम लैंडर, लैंड करना मतलब उतरना। ये विक्रम लैंडर देखो, इसके 4 पैर हैं मजबूत। तो जब कल शाम को जब ये पहुंचा वहाँ पे 6:04 पे, तो ये चंद्रमा पर उतरा है। ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसको खुलने के बाद स्लाइडिंग इसका पाथ बना, उसमें से हमारा ये निकला है एक और दूसरी मशीन जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। जैसे रोबोट होते हैं ना, रोबोट काम करते हैं, इसी तरह से है ये। इसरो में बैठकर, जो कि इसका सेंटर बेंगलोर में है, वहाँ बैठकर अपने केंद्र से सारा कंट्रोल कर रहे हैं। ये विक्रम में सब तरफ सोलर प्लेट लगी हैं, जिससे कि सूरज से उसको रोशनी मिलती रहे और ऊर्जा बनती रहे। सोलर एनर्जी होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद इसमें से ये निकला है। इसमें कितने व्हील हैं बेटा, बताए थे? इसमें 6 व्हील हैं, जिससे कि यदि 2 व्हील हो तो गिरने का डर, 4 व्हील हो तो भी संभलना मुश्किल होता है। 6 व्हील ऐसे लगाएं जिससे कि ये गड्ढों में से भी आराम से निकल चुके, और ये धीरे धीरे चलता है। वहाँ क्या पता करेगा ये? इसमें भी सोलर लाइट लगी है। क्या पता करेगा? क्या चांद पर पानी है? ये देखेगा, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं चांद पर पानी की संभावनाएं हैं, हो सकता है पानी हो वहाँ पर। तो ये खोजेगा क्या पानी है वहाँ पर, गड्ढे वड्ढे हैं। और देखा क्या कोई धातु, अयस्क, और जो हमने कक्षा 8 में पढ़ा है ना, पढ़ा है, ध्यान है, ओर्स वाला पार्ट पढ़ा है ना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा जो अशुद्ध अवस्था में मिलते हैं, क्या इसकी मिट्टी में वो हैं? यदि वहाँ से मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है। यदि चांद पे पानी हम खोज लेते हैं तो भारत पहला देश होगा। तो इसका जो पहले 3 देश गए हैं वो उत्तरी ध्रुव पर उतरे हैं। अपना उन्होंने चंद्रयान उत्तरी ध्रुव पे उतारा है, लेकिन हमारा चंद्रयान, जो भारत का चंद्रयान है, वो दक्षिणी ध्रुव पर गया है। दक्षिणी ध्रुव पर बहुत बड़े बड़े, जैसे बताया था, गड्ढे हैं, तो वहाँ पे जाना, उतरना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम गए। इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले हम पहले भारतीय हो गए। इससे पहले कोई वहाँ नहीं पहुँचा, हमने सबसे पहले अपना झंडा गाड़ दिया भारत का। साथ ही एक बात, उसके जो 6 पहिए हैं, इसके पहिए के ऊपर हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक की लाट, उसका चिन्ह बना है। ये है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मोहर है, अपनी साइन है, वो भी इस पहियों पर बना है। जैसे जैसे ये चलेगा, जब हम पैरों से चलते हैं ना, हमारी चप्पल के नीचे जो डिज़ाइन होता है वो गीली मिट्टी पे आ जाता है ना, रेत है, रेत पे आ जाता है। तो जब ये चलेगा तो इसके पहियों के निशान चांद पर आ जाएंगे। क्या क्या निशान आएंगे? अशोक की लाट और इसरो का अपना साइन।
तो ये चीज़ें आ गई। यदि कोई दूसरा देश बाद में आता है यहाँ पर तो वो देखता है अरे भारत तो पहले भी यहाँ आ चुका है, उसके कदम यहाँ पड़ चुके हैं। ये हमारा नाम इसका हमने रखा है विक्रम लैंडर। लैंड करता है, ये लैंड करने वाली चीज़ है विक्रम। हमारे वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, जिन्होंने स्पेस में जाने का प्रोग्राम सबसे पहले रिसर्च सेंटर शुरू किया था, उन्हीं के नाम से इसका नाम विक्रम रखा है। हमने लिखा भी है, लैंडर विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया है। दूसरा हमारा है प्रज्ञान रोवर। रोबोट से रोवर है, ये यहाँ सब खोज करेगा। ये तो जाके खड़ा हो गया, बस इसके अंदर था, ये दरवाज़ा खुला, ये बाहर निकला। अब ये यहाँ सारे में घूमेगा और पता लगाएगा यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसका नाम रखा है प्रज्ञान रोवर। जिसमें थोड़ी बुद्धि ज़्यादा होती है वही सारा पता लगा लेता है। तो संस्कृत भाषा में प्रज्ञान किसको कहते हैं? जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमता, जिसमें ज़्यादा बुद्धि हो, होशियार जो हो। इसीलिए हमने अपना होशियार वहाँ भेज दिया, अपना रोवर भेज दिया जो वहाँ की सारी जानकारी लाएगा। वहाँ का जो एक दिन है वो भारत के 14 दिन के बराबर है। हमारे 14 दिन तक इनका एक दिन होगा, यानी कि पूरे दिन धूप रहेगी, सोलर पैनल इसके चार्ज रहेंगे, ये काम करता रहेगा। 14 दिन तक बहुत सारी जानकारियाँ ये इकट्ठा कर लेगा। ये वैसे भी पृथ्वी से दक्षिणी ध्रुव बहुत दूर है, तो दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर जाने वाला भारत पहला है। ठीक है, और ये सब हमने तुम्हें जानकारी दे दी है विक्रम साराभाई के बारे में, प्रज्ञान के। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इसको बनाया है। तो सबसे पहले तो हमें अपने वैज्ञानिकों के प्रति थैंक यू कहना चाहिए। और तुम बच्चों में से भी बहुत सारे यदि पढ़ लोगे, अच्छा साइंस पढ़ लोगे, तो तुम लोग भी वैज्ञानिक बन सकते हो सकता है इसरो में पहुंच जाओ, और हो सकता है कोई और दूसरा चंद्रयान है, मंगलयान है, या किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए तुम भी इस तरह के काम करो, उसमें सहयोग दो। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले वैज्ञानिकों को धन्यवाद और सभी को बहुत बधाई कि हमारा भारत चांद पे है। अब चंदा मामा दूर नहीं है, चंदा मामा तो हमारे पास है। हम तो अपने मामा के घर पहुंच गए। चंदा मामा है ना, मामा के यहाँ आना सबको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही हम अपने मामा के यहाँ पहुँच गए। सबके मामा है, तुम्हारे भी मामा है, मेरे भी मामा है, मेरी मम्मी के भी मामा है, तुम्हारी मम्मी के भी मामा है ना। और मामा सबको अच्छे लगते हैं ना। तो चंदा मामा दूर के नहीं रहे। चंदा मामा पे हो सकता है आगे समय में हम लोग घूमने भी जाएं, टूर पे जाएं। जैसे कहीं घूमने जाते हैं ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं घूमने जाते हैं, घूमने के लिए जाएं। ठीक है, बोलो जय भारत, भारत माता की जय।